सच की सच्ची ताकत, एक प्रेरणादायक कहानी। एक पुराना इस्लामी शहर जिसकी संकरी गलियों में पत्थरों की खुशबू बसी थी। मस्जिद के मीनारों से गूंजती अजान की आवाज हर दिल को रोशन कर देती थी। उसी शहर में रहता था हसन, लगभग 13 साल का एक मासूम लड़का। उम्र भले छोटी थी पर ईमान और दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता लकड़ी का छोटा सा काम करते थे और मां सादगी की मिसाल थी। हसन हमेशा सच बोलने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी सच बोलना बहुत मुश्किल भी हो जाता था। एक दिन मदरसे से लौटते हुए हसन को मस्जिद के सहन में एक छोटा सा चमड़े का पर्स मिला। उसने उठाकर देखा, अंदर 2 सोने के सिक्के और कुछ कीमती रसीदें। शैतान ने उसके दिल में फुसफुसाया, ले लो, घर में गरीबी है, इन सिक्कों से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उसके ईमान ने कहा, यह तुम्हारा नहीं है, इसे उसके मालिक तक पहुंचाओ। हसन पर्स लेकर इमाम साहब के पास दौड़ा। हसन, इमाम साहब, ये पर्स मुझे मस्जिद में मिला है, शायद किसी का गिर गया हो। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराए। इमाम साहब, बेटा, सच की कीमत आज भी बाकी है। घर पहुंचा तो पिता बीमार, मां परेशान, आटे का डिब्बा लगभग खाली, दोपहर की रोटी भी मुश्किल। मां ने कहा, मां, अल्लाह किसी न किसी रास्ते से रिस्क जरूर देता है बेटा। हसन ने पर्स की ओर देखा, दिल बेचैन होने लगा। अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो आज घर में खाना। लेकिन उसने पर्स कपड़े ढस कर रख लिए, मैं लपेट कर ऊपर रख दिया और चुपचाप बैठ गया। उस रात भूख के कारण नींद नहीं आई, पर दिल को सुकून था। सच भूख से भी ज्यादा ताकतवर था। अगले दिन इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया। शहर के बाजार में एक बूढ़ा तिजारती बहुत परेशान था। जब उसे मस्जिद का पैटर्न काला तो वो दौड़ता हुआ आया और उसने पर्स की पहचान कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तिजारती, बेटा, तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया। वो हसन के हाथ पर सिक्कों की थैली रखकर बोला, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। लेकिन हसन ने हाथ पीछे कर लिया। हसन, मैंने सच के बदले कोई इनाम की उम्मीद नहीं की थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। हर किसी ने ईमान की खुशबू महसूस की। हसन की ईमानदारी की खबर शहर के गवर्नर तक पहुंची। वो खुद उसके घर आया। गवर्नर, हसन की तालीम और उसके घर का खर्च अब मेरी जिम्मेदारी है। माँ बाप की आंखें खुशी से भर गई। मगर तभी शैतान ने फिर कहा, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इमाम साहब ने फुसफुसा कर कहा, बेटा, सच्चाई के साथ नम्रता भी जरूरी है। हसन ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे घमंड से बचा। कुछ दिन बाद बाजार में चोरी हुई। चोर भागा और हसन के पास से गुजरा। लोग आए और बिना सोचे समझे उसको पकड़ लिया। हसन, मैं चोर नहीं हूं, पर किसी ने बात नहीं मानी। गवर्नर के सिपाही उसे जेल ले गए। उस रात आंसू बहते रहे। दिल में सवाल उठा, या अल्लाह, क्या सच बोलने वालों के साथ ऐसा भी होता है? पर उसने सब्र किया और ये आयत याद की, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ ही देर में असली चोर पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि हसन बेगुनाह है। सब लोग शर्मिंदा होकर हसन की तरफ देख रहे थे। गवर्नर ने कहा, यह बच्चा सच की ताकत की जीती जागती मिसाल है। तिजारती ने भी कहा, अगर इस बच्चे ने उस दिन झूठ बोला होता तो हम सब की इज्जत डूब जाती। पूरा बाजार एक आवाज में बोला, अल्लाह सच्चों को बुलंद करता है। हसन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच का रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि सच ही असली ताकत है। अजान की आवाज गूंजी और दिलों में नूर भर गया।